हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीआरडीओ सितंबर 11 2026 के बारे में, जिसका उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया है। उत्तर कुंजी जारी होने से पहले सभी कैंडिडेटों को लग रहा था कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो पा रहा, मेरा इतना अंक अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए, उत्तर कुंजी आते ही सभी का मार्क्स में कुछ न कुछ घटाव देखने को मिल रहा है। जो भी लोग कह रहे हैं कि इतना 130 क्वेश्चन सही हो पा रहा, वो 110, 105 पे आ चुके हैं। जो भी कह रहे थे 120 क्वेश्चन सही हो पा रहा, 90, 85 पर आ चुके हैं। हालाँकि देखिए, सीबीटी 2 के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इस वीडियो में जानेंगे। कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 65 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पासिंग अंक से भी यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर यानी मार्क्स के भी कम है। तो कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसके बारे में बताएंगे। टोटल जानकारी इस वीडियो में देने वाले, सीट वाइज एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि डीआरडीओ से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी आती है, रिजल्ट के रिगार्डिंग, सीबीटी 2 के रिगार्डिंग, कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आएगा तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर के। इसमें टोटल वैकेंसी देखिए 764 इसमें टोटल वैकेंसी थी। टोटल फॉर्म अप्लाई इसमें 4,40,000 करीब में टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे। प्रेजेंट कैंडिडेट लगभग 3,10,000 करीब इसमें टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट रहे थे। एग्जाम डेट आपका देखिए 23 मार्च का हुआ था और आंसर की 25 मार्च को जारी कर दिया गया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट वैकेंसी, पोस्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। जैसे कि सीनियर टेक्नीशियन बी में, एसटी बी में, जिसे शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं, वैकेंसी इसमें 561 थी, ठीक है। और टेक्नीशियन ए यानी कि टेक ए जिसके हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, उसमें 203 वैकेंसी थी। यूआर की बात किया जाए तो सीनियर टेक्नीशियन एसटीए बी में बात किया जाए तो 249, एससी में 83, एसटी में 43 और ओबीसी में 136 और ईडब्ल्यूएस में 50 था। टेक्नीशियन ए की बात किया जाए तो यूआर में 103, एससी में 25, एसटी में 13 और ओबीसी में 44 और ईडब्ल्यूएस में 18 वैकेंसी इसमें आया था। टोटल अगर बात किया जाए दोनों मिला करके, दोनों पोस्ट को मिला करके, तो देखिए 352 यूआर में, एससी की बात करें तो 108 और एसटी की बात करें तो 56 और ओबीसी की बात किया जाए तो 180 आया था और ईडब्ल्यूएस में 68। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा वैकेंसी को लेकर के। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो बात करते हैं, पहले देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एक नज़र देख लेते हैं, ताकि आपको आगे तैयारी करने में ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं एसटीएबी यानी कि सीनियर टेक्नीशियन बी के बारे में बात करेंगे। इसमें टियर 1 होता है, टियर 2 होता है। टियर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि मैं आपको डिटेल में आपको बता देता हूँ। कि फिर टियर 2 होता है, उसके बाद जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी एग्जाम होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, यानी कि सेक्शन 2 होते हैं, पार्ट 2 आप जो भी बोल सकते हैं। इसमें पहला आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट और सेकंड होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है। फिर सेकंड में आता है टेक्नीशियन ए या फिर टेक ए बोल सकते हैं। इसमें देखिए इसमें 3 होते हैं, 1, 2, 3। इसमें ट्रेड टेस्ट एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, उसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। आई होप यहाँ तक सारा जो जानकारी आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई अगर जानकारी यहाँ पे आपको लगे डाउट तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसमें सेक्शन में जानेंगे कि पहले बात आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में। जनरल सेक्शन के आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा गया था। इंग्लिश की देखिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का था। मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो देखिए इसमें 150 यानी कि 150 क्वेश्चन थे और 150 अंकों का आपका एग्जाम था। टोटल एग्जाम आप देखिए आपका 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का एग्जाम आपका कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर क्या रहने वाला सब्जेक्ट पर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइड नेचर आपका क्या है, यानी कम से कम आप कितना मार्क्स आपको लाना चाहिए। इससे आपको पता चल जाए कि मैंने पास किया या फिर क्राइटेरिया पास किया है या फिर नहीं किया है। तो एसटीए बी यानी कि सीनियर टेक्नीशियन बी में यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 40%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में बात किया जाए तो 35% है। उसी प्रकार से टेक्नीशियन ए में भी है, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 40%, एससी एसटी पीडब्ल्यू पीवीडी में बात किया जाए 35%। अगर इतना आपको बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आप अगले नेक्स्ट चरण के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है इस बार। तो देखिए एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करते हैं। अगर देखिए जनरल से है तो 110 से 115 अगर आपका बन रहा है तो आप ठीक ठाक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 110 से 115 अगर आपका नंबर बन रहा है, रो मार्क्स मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि क्वेश्चन की, कि इतना आपका नंबर आना चाहिए। इतना अंक अगर आता है, देखिए क्वेश्चन में ये होता है कि अगर आपने कोई गलत कर दिया, 115 सही है, ठीक है, और लेकिन 5 या 6 गलत कर दिए तो उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, तो इसमें घट जाता है। तो इसमें घट जाता है तो मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट रो मार्क को लेकर के। देखिए इतना आपका रो मार्क्स है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओबीसी की बात किया जाए तो 105 से 108 अगर रो मार्क्स बन रहा है, इतना अंक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सीबीटी 2 के लिए आप ठीक ठाक है, सेफ जोन में है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 102 से 105, एससी की बात किया जाए 95 से 98 और एसटी की बात किया जाए तो 90 से 95 अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ जोन में है, ठीक है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताएगा आपका ट्रेड क्या था और आपने कितना नंबर अचीव कर पाया और आपका सब्जेक्ट क्या था, कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। तो देखिए डीआरडी जो भी अगर जानकारी आएगा तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल